तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके लिए आपको थोड़ा सा पिछला बेसिक थोड़ा याद आना चाहिए। जैसा लीनियर इक्वेशन टू वीडियो में आपने देखा था कि लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा रिकॉल करके देता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में ये चीज़ सीखे हो। जैसा मैं आपको बोल दूँ कि आपने 9th स्टैंडर्ड में क्या सीखा है, आपने सीखा है कि आपके पास am एक्सेस टू पावर n प्लस an माइनस वन एक्सेस टू पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल है इन इसमें x में मतलब एक ही डिग्री, एक ही वेरिएबल में विथ डिग्री। इसकी डिग्री क्या है, n है ना। n मतलब जो अपनी डिग्री रहती है ना, सबसे बड़ी वाली डिग्री, सबसे बड़े वाला जो n रहता है उसे हम डिग्री बोलेंगे, ठीक है। डिग्री कितनी है, n है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बोल सकते कि वेयर a0 a1 a2 an-1 और am आर कोएफिशिएंट्स। ये सारे क्या है, कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सबसे जो हाईएस्ट डिग्री रहती है, सबसे बड़ी वाली डिग्री है, उसका कभी भी आपको जीरो नहीं होने देना। ये हम एग्जाम्पल और से समझेंगे, डोंट वरी। इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। जैसा मैं आपको जनरली बोल दूँ, देखो जैसा आपके पास x प्लस 2 है, ठीक है, और यहाँ पे जैसा 3x प्लस 2 ले लिया आपने और इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो या ऐसा ले लो a प्लस ax प्लस b ले लो, ठीक है, ax प्लस b। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, a अगर 0 हो गया तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा और आपको ये कांस्टेंट बन जाएगा। इसलिए उसने क्या बोला है कि an इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या पर, और इससे डिनोट कैसे करते हैं हम, p ऑफ x, और ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, n है, और ये a0 a1 a2 an माइनस वन ये सारी क्या कोएफिशिएंट्स है, सिंपल। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ से हमें कंसेप्ट समझना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल। कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, टाइप, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम डिग्री इसकी कितनी होती है। उसके बाद लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक काउंटर एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइप निकल के आता है वो है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। तो सबसे पहले डिग्री में क्या लिखूंगा मैं, 1। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस b, जिसमें a और b ये क्या होते हैं आपके कोएफिशिएंट्स। क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स। एंड जिसमें आपको a ये 0 नहीं होना चाहिए, और थोड़ी देर पहले बताया a 0 की वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो 3x प्लस 2 कुछ भी ले लो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। एंड ये तो आपका पहला हो गया। सेकंड की बात करूँ तो मैं करूँगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ध्यान रखना है आपको, a b c जिसके क्या है कोएफिशिएंट्स है, एंड इसमें a ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इसका मैं कोई भी एग्जांपल लूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, कुछ भी आपको जो लगे, ठीक है। सिर्फ इसका डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। या हाईएस्ट इंडेक्स बोलते आप, या अब तो मैक्सिमम इंडेक्स जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है। तो यहाँ से तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि x के पावर में या x के सर पे जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी वही उसका नाम हम वैसे बताएंगे।
अब इससे कितना है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें 1 है तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, ये ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड निकल के आ रहा है यहाँ से क्यूबिक या क्यूब पॉलिनॉमियल। अब ये क्यूब पॉलिनॉमियल क्या होता है सॉरी, जिसकी डिग्री क्या होती है 3 होती है। एंड सेकेंड, जब मैं इसका पॉलिनॉमियल लिखूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। एंड इसके कुछ जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, a b c d r कोएफिशिएंट्स। एंड अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लूँ कोई भी, तो मैं इसका एग्जाम्पल क्या ले लूँगा, जैसा मुझे लेना पड़ेगा 3x क्यूब, जो भी लगे आपको, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या, ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब ये सारे पॉलिनॉमियल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सर पे कौन सा पावर दिया है, 3 दिया, 2 दिया, क्या दिया, उस पर से या डिग्री बोलेंगे हम इससे क्या दी है। अब इसकी डिग्री कितनी 2 थी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 1 थी इसलिए ये लीनियर, और इसकी डिग्री कितनी थी, ये क्यूब, ये ध्यान रखना क्यूब पॉलिनॉमियल। तो ये था थोड़ा एनालाइज, और आप ऐसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि कौन सा पॉलिनॉमियल होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा या क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, क्या है एग्जाम्पल्स, देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल एज लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, चेक करो बोलते हैं, देखते हैं हम। देखो, सबसे पहला 5x प्लस 9, सेकेंड वाला जो है वो है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, थर्ड वाला जो है वो है 3x माइनस 7, फोर्थ वाला जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 5। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि चैलेंजिंग क्वेश्चन हम देखेंगे, तो चैलेंजिंग क्वेश्चन के चैप्टर के बाद हम देखेंगे दोनों भी। इट मीन्स आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी और आप क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाओगे। दोनों भी चैप्टर मतलब इट डिपेंड्स ऑन द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, दैट्स व्हाई उसमें से इक्वेशंस कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा। इसलिए ये सीरीज हम दोनों चैप्टर के बाद देखेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहला इक्वेशन निकल के आता है 5x प्लस 9, सेकेंड निकल के आता है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, थर्ड है 3x माइनस 7, फोर्थ है 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब यहाँ से अगर हम देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, हमें क्या पता है क्वाड्रेटिक में, यहाँ पे फिफ्थ भी है 5x स्क्वायर, ठीक है। क्या बताया कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसकी डिग्रीज क्या है, तो सबसे पहले इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये दोनों क्या हो गए, ये आपके हो गए लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है, पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, ये क्या हो गया आपके लीनियर पॉलिनॉमियल्स। अब देखते हैं डिग्री 2 कितने बन जाए, तो यहाँ पे डिग्री 2 पर एक सेकेंड और ये थर्ड। तो आप बोलेंगे सर इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा हो जाएगा, अगर इसको इक्वेशन में लिखो तो कैसा हो जाएगा 0x प्लस 0 इक्वल टू सी इक्वल टू 0, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे डिग्री इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, ये तीनों ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एंड ये क्या है, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो देखो, ये 2 लीनियर हो गए एंड 3 क्या हो गया आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज करनी थी कि एक्चुअली क्या है, ठीक है। ओके, क्लासीफाई करना तो हमने कर दिया है, क्लासीफाई की जरूरत थी तो अभी ये चीज़ इनको करके दे दी। अब बात आती है कि नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या बोल रहा है, ठीक है। पेज नंबर हम बात करें 31 की, क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, सेकेंड बोला गया 3x स्क्वायर माइनस 5x, एंड थर्ड बोला गया है 5x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5x, 5x स्क्वायर। उसका क्या बोला है, राइट द पॉलिनॉमियल इन द इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है मतलब कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको। इंडेक्स फॉर्म में अगर मैं इसका सोल्यूशन लिखूँ, इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखना, तो इंडेक्स फॉर्म में हम लिखने वाले सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल
इंडेक्स फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इंडेक्स फॉर्म होगा इसका, कैसा होगा, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 5, सेकेंड वाले का होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 0, एंड थर्ड वाले का होगा 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। आप बोलेंगे सर 0 पे का जुगाड़ क्यों लगाया, क्योंकि इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे हमें इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना होता है पॉलिनोमियल को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पहली बात करूँ तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की बात करूँगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तीनों भी इसमें देखो, तीनों भी पॉलिनोमियल देखो। सबसे पहले कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का देखेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, दूसरे का पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट है 3, दूसरे का पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट है जो डिग्री 2 के बंदे हैं, ठीक है, डिग्री 2 के बंदे हैं, जो डिग्री मतलब जिसके सर पे 2 है इंडेक्स, उस इंडेक्स के कोएफिशिएंट्स क्या दिख रहे हैं, उसके कोएफिशिएंट्स क्या दिख रहे हैं, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो मैंने लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे रिस्पेक्टिवली, एंड आपको पता है रिस्पेक्टिवली, और आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है कोएफिशिएंट्स आर नॉन जीरो, यहाँ पे सारे कोएफिशिएंट्स क्या है, नॉन जीरो। और यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे आप, मैंने किसके लिए लिया है, ये एक्स स्क्वायर के लिए लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्स के लिए। सेकेंड पॉइंट जो निकल के आता है यहाँ से, अगर हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -5 है, एंड थर्ड जो हमें दिया है उसमें एक्स का कोएफिशिएंट है ही नहीं, ये हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या क्या मिला हमें, 3, इसका यहाँ पे क्या -5, और यहाँ पे क्या एक्स का कोएफिशिएंट 0, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिस्पेक्टिव। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये तो मैंने एक्स के बारे में लिखा, अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, सेकंड लिखा मैंने एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, अभी मुझे लिखना पड़ेगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म कौन से है, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म्स हमारे कौन से यहाँ पे आर, कौन से हैं, -5, 0 और 0, -5, 0 और 0, ठीक है। ये 3 कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कांस्टेंट टर्म सेकेंड एंड थर्ड पॉलिनोमियल में क्या है, 0 है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेकेंड एंड थर्ड पॉलिनोमियल में, सेकेंड और थर्ड पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट के टर्म है वो क्या है, 0 है। तो ये थे कोएफिशिएंट्स जो हमने पॉलिनोमियल के निकाले, डिग्री 2 के, डिग्री 1 के एंड कांस्टेंट के, ठीक है। यहाँ तक तो अब मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है। अभी बात करते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं और उसे जनरल फॉर्म में कैसे एक्सपांड करते हैं वो देखते हैं। हम जनरल फॉर्म में उसे कैसे लिखना चाहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। देखो, an equation of the form, ax square plus bx plus c equal to 0। अब इक्वेशन बोला इसलिए इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। where a b c are real numbers। रियल नंबर के बारे में मैंने आपको इसके पहले कहानी बताई है। रियल नंबर्स जहाँ तुम्हारा a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 is called as quadratic equation।
ठीक है, डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा बोला है उसने कि कोई भी इक्वेशन होगा आपका और कौन से फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, जिसके ए बी और सी क्या है, रियल नंबर्स है, और जहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब बोले सर ए नॉट इक्वल टू क्यों जीरो होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया तो लीनियर बन जाएगा ना इसके कारण, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट करनी है। अब यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे आपको नोट करके ऐसा रखना है, जब आपको रिमार्क या जो भी आपको लिखता है नोट ऐसा बोलना है आपको कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल द मैक्सिमम इंडेक्स जो रहेगा, ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल, एक तो x नहीं तो y नहीं तो z, वही है वेरिएबल। द मैक्सिमम क्या मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। उसका क्या बोलना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो आप और उसका वेरिएबल इन वन वेरिएबल का कोई भी ले लो आप और उसका मैक्सिमम इंडेक्स जो रहेगा, मैक्सिमम इंडेक्स मतलब सबसे बड़ा इंडेक्स, और इसमें सबसे बड़ा इंडेक्स कौन है, 2 होता है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया थोड़ा इंडेक्स के बारे में, ठीक है। और इसका जो इंडेक्स है पावर में क्या सबसे बड़ा 2 है, तो उसका क्या बोलना है, जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या रहना चाहिए, वेरिएबल का 2 रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम जो इंडेक्स होगा वेरिएबल का अगर 2 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो ये था जनरल डेफिनेशन जो बोला गया है। एंड उसका जो जनरल फॉर्म है, उसका जनरल फॉर्म ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, जो लगता है आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। अब यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कुछ करते हैं एग्जाम्पल्स, पेज नंबर 31 पे दिया गया, ठीक है। पेज नंबर 31 पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उस पर वर्क करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं हम। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। उसने जो टेबल दिया है उसे कंप्लीट करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्लीट करना है तो कैसे करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जनरल फॉर्म, ठीक है, एंड ए बी सी, ठीक है, ए बी सी क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास आने वाला वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखूँ तो कैसा लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखा, तो क्या आपको पता है यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा लिखा है इसको, क्योंकि आपको यहाँ से एक चीज़ नोटिस हुई होगी कि मुझे x का यहाँ पे कोई टर्म दिया नहीं था, इसलिए मुझे 0x का फॉर्म है, और इंडेक्स फॉर्म आपको पता है, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उस फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0x किया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 4 किया। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं a की बात करूँ तो a मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ से मुझे a क्या मिलने वाला है, तो मैं देखूँगा a मेरी टर्म कौन सी रहती है, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट जो a है मेरा क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा वो। b क्या टर्म है यहाँ पे भाई, 0 है, क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट रहता है वो b रहती है तुम्हारी, एंड c क्या है हमारे पास, -4 है, ठीक है। तो ये तो आपका इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 7, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 2y लेना है, क्योंकि 2 वेरिएबल में हमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 7, अगर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो y स्क्वायर ये प्लस 2y माइनस हो जाएगा, प्लस -7 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं,
अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूँ तो जनरल फॉर्म मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ से जनरल फॉर्म मुझे क्या मिलेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इन द फॉर्म जनरल फॉर्म में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ऑलरेडी है इक्वेशन। उसके बाद अगर मैं ए और बी और सी की वैल्यू करूँ बात करूँ तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट हमारा ए का होता है, वाई का कोएफिशिएंट मतलब हमारा बी होता है, एंड कांस्टेंट मतलब सी। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे अगर हम देख रहे होंगे तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे किस बात की कमी है, ठीक है, मैं इसको लिख के देता हूँ यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे अगर आप एज इट इज भी लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे कुछ बदल नहीं हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है कि हमको यहाँ पे कांस्टेंट को लिखना टर्म बहुत ज़रूरी है, 2x प्लस 0 इक्वल टू 0, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं लिखी है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 ये आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, और यहाँ से अगर हम लिखें ए बी सी की वैल्यू तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट हमारा ए और बी की टर्म 2 और जो सी है वो क्या हमारा 0 है, ठीक है। तो ये था इजीएस्ट, कुछ नहीं था इसमें, इम्पॉर्टेंट था कि आपको जनरल फॉर्म में कैसा लिखना होता है, ठीक है। तो ये तो पहले ऑलरेडी जनरल फॉर्म में था, तो भी इसका जनरल फॉर्म क्या है तो मैंने लिख लिया और इसे जनरल फॉर्म में लिख लिया। तो ये सब चीज़ें थी जो इस 31 पेज नंबर में करनी थी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें से ऐसा कौन से बंदे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे भी देखते हैं। इसमें से कौन से हैं ऐसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला इक्वेशन निकल के आता है, पेज नंबर आप देख रहे होगे 31 पे दिया गया है 9y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन दिया गया है आपको, दूसरा इक्वेशन दिया गया है m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड थर्ड वन l प्लस 2 l माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये तीनों में से क्वाड्रेटिक कौन है, ठीक है, तीनों में से क्वाड्रेटिक कौन है। तो मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपको जो वेरिएबल है वो वन वेरिएबल में रहना चाहिए, एक ही वेरिएबल में रहना चाहिए। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन आपको एक ही वेरिएबल में देता है, ये सबसे पहले कंडीशन। उसके बाद जो आपका वेरिएबल रहेगा वन वेरिएबल में, उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स रहेगा वो 2 रहना चाहिए। बस बताओ मुझे इन दो, इसमें से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स किसका ज़्यादा है, वाई स्क्वायर का ज़्यादा दिख रहा है। ये तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, तुम लोग सर 2 है, तो इज द ओनली वेरिएबल, एंड उसका पता है कि आपको ये क्या है, एक वन वेरिएबल में है आपका ये इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 2 है। इसका इंडेक्स क्या है आपके पास 2 है। क्यों है इंडेक्स 2, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो वन वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है, वन वेरिएबल का इक्वेशन होता है उसमें जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मतलब जहाँ सबसे बड़ी इंडेक्स होती है वही क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड वाले की बात करें तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आपको इंडेक्स क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है हमारा 3, यहाँ पे इंडेक्स कितना था 2, और यहाँ पे इंडेक्स कितना मिल रहा है 3। तो आपको जनरली आपको पता है कि क्वाड्रेटिक होने के लिए उसको इंडेक्स को तो 2 की जरूरत होती है, मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है उसकी, मैक्सिमम इंडेक्स है 2, और यहाँ तो 3 है। तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक नहीं, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। एक वेरिएबल में तो है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था जो उसने डेफिनेशन में बोला था, बट वहाँ पे क्या बोला था उसने कि उसकी मैक्सिमम इंडेक्स क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है 3 है। तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस इक्वेशन पे तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट को, l इंटू एल का स्क्वायर, दिस इज माइनस 5l प्लस 2l माइनस 10। कैसे करते हैं, l इंटू एल स्क्वायर l इंटू माइनस 5l 2l एंड दिस इज माइनस 10 इक्वल टू, अगर इसे सॉल्व करो तो l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ को क्लियरली दिख रहा है कि l एक क्या है, एक वन वेरिएबल है, ठीक है।
तो ये तो शायद ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि मैक्सिमम इंडेक्स कितना, इसकी मैक्सिमम इंडेक्स कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम इंडेक्स है 2। और यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक, क्या हो गया ये आपका क्वाड्रेटिक। और आप यहाँ से नोटिस कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट सेकंड वाला नहीं है, बिकॉज सेकंड वाले में जो इंडेक्स है वो 3 है, बट हमें तो इंडेक्स 2 चाहिए होता है। यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये था कुछ ये, और यहाँ तक कि आपको मैं थोड़ा सा देखूँ क्योंकि आप इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होते हैं। रूट्स के बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस 2.1 के कुछ एग्जाम्पल्स 1-2, और उसके बाद हम नेक्स्ट ऐसे ऐसे बारी बारी से बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ तक ये वीडियो था। आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।